समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान इस समय जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम को एक बड़े मामले में जो 17 साल पुराना मामला है उसमें बड़ा झटका लगता है, जहां गैर जमानती वारंट को लेकर खबरें सामने आती हैं और ऐसी कई और खबरें आजम खान के खिलाफ भी लगातार कोर्ट की सुनवाई की आ रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं, हकीकत यह है कि आज आजम खान पर कितने केसेस चल रहे हैं, किन किन मामलों में सुनवाई हो रही है, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो रहा है। लगभग रोज हर दूसरे दिन उनको लेकर कोर्ट का कोई बड़ा फैसला कभी उनके खिलाफ में तो कभी कुछ समर्थन में आ जाता है। जिस तरीके से आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, इसी को लेकर सवाल है कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, आज उनकी मुश्किलें इतनी क्यों बढ़ गई? क्या शुरुआत में कहीं अखिलेश ने कोई गलती कर दी थी? इसी मामले पर हाल ही में धर्मगुरु जो है मुस्लिम समुदाय के तौकीर रजा ने बयान दिया था कि आजम खान जब पहली बार जेल गए थे, अगर तभी अखिलेश यादव ने कोई ठोस कदम उठाए होते तो शायद आजम खान पर, आज उनके परिवार पर इतने ज्यादा जुल्म नहीं ढाए जा रहे होते। देखिए, हम नहीं कह रहे कि आजम खान दोषी है या निर्दोष है। कानून की नजरों में अगर दोषी है तो हमारे लिए भी दोषी है, और कानून की नजरों में अगर निर्दोष है तो हमारे लिए भी निर्दोष है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने नेता को बचाने के लिए आगे आना चाहिए था, अपने नेता के हित की बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि अखिलेश को पता होगा, सपा नेताओं को पता होगा कि आजम खान दोषी है या नहीं है। ये बात अखिलेश अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्या आजम खान के लिए अब ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि अभी तक तो एक कहा जा रहा था कि मजबूरी है, लेकिन अब ये क्या जरूरी बन चुका है कि सपा का साथ जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें? क्योंकि इरफान सोलंकी मामले में देखा था, जब इरफान सोलंकी मामले में लगातार सुनवाई हो रही थी, केस में कई खुलासे हो रहे थे, तो उनकी पत्नी ने क्या कुछ बयान दिए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद एक समय पर बीजेपी को भी सपोर्ट कर देंगे, लेकिन बाद में अपने फैसले वापस लिए, उपचुनाव और जीते भी। लेकिन अब आजम परिवार के ऊपर जो मुश्किलें ढाई जा रही हैं या सचमुच कानूनी कार्रवाई हो रही है, उस पर सवाल है और अखिलेश के फैसले पर सवाल है। माना जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल मिलकर कोई रणनीति बना सकते हैं आजम परिवार या मुस्लिम समुदाय को लेकर। जो अभी फिलहाल द्वेष भावना देखने को मिल रही है, अखिलेश यादव के खिलाफ ऐसा नैरेटिव दिखाया जा रहा है कि वो अपने ही मुस्लिम पक्ष के नेताओं को नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। इरफान सोलंकी, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, फिर इसके बाद अब अब्बास अंसारी, ठीक है, इस बीच हम अफजाल अंसारी की भी बात कर ले, भले ही वो बसपा के साथ थे लेकिन सपा के सपोर्ट से भी जीते थे। फिर उसके पहले अगर हम बात कर ले, खुद योगी आदित्यनाथ जी भी ये कह चुके हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे जो बड़े कद्दावर नेता रहे थे, जो बड़े कहीं ना कहीं अपराधी रहे थे उनकी नजर में, वो सपा के द्वारा ही पोषित थे। लेकिन अब शिवपाल और अखिलेश की भूमिका पर सवाल रहेंगे, क्योंकि पहले ऐसा था कि जब जेल में थे आजम खान तो अखिलेश मुलाकात तो नहीं किए थे, लेकिन शिवपाल करते थे। तो ठीक उसी तरीके से अब भी यही बात है कि क्या अखिलेश शिवपाल इनको बाहर लाने की कोई तैयारी करेंगे? पहले भी तैयारी की गई थी, कपिल सिब्बल को आगे किया था। कपिल सिब्बल ने कई मामलों में केस में आगे आकर इनके पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी थी, राहत भी मिली थी कुछ मामले में, कुछ समय के लिए जेल से बाहर भी आए थे। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान की उम्र हो गई 76 वर्ष, तबीयत खराब रहती है। अगर आज कल को राहत मिल भी जाती है तो यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या वो जनता के बीच जाकर दोबारा बयानबाजी कर पाएंगे, दोबारा से अपनी बात रख पाएंगे, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आ रही हैं और परिवार भी डरा हुआ नजर आ रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि अगर हम देखें 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से मुहिबुल्लाह नदवी जी को उतारा गया था और वो जीते भी, जबकि आजम खान के परिवार से हो सकता था कि आजम खान की जो बड़ी बहू है सिद्रा अदीब को उतारा जा सकता था, लेकिन वो नहीं उतारे गए। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? और आजम खान ने भी कई मामलों में जेल के अंदर रहकर कुछ फैसले पलटे थे, जैसे रुचि वीरा को आगे करना, ये बहुत बड़ा फैसला था। इसीलिए आज एसटी हसन कई मामले पर बयानबाजी इनके खिलाफ करते नजर आते हैं। हाल ही में तंजीन फातिमा ने जो बात रखी थी, और साथ ही साथ जो बड़े बेटे हैं आजम खान की, उन्होंने क्या बात रखी, आप यहाँ पर उनका बयान जाने तो दीजिए, हमें कोई बाइट नहीं देना। अच्छा मैडम, कैसा स्वास्थ्य है? कैसा स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य तो सही है, कमजोर हो गए हैं जी, इतनी गर्मी है, एक कोठरी में जो रहेगा कैसा स्वास्थ्य होगा। और कुछ बताया मैम जी? अरे बताया कुछ, क्या बताया, कैसी तबीयत है? मतलब क्या वो, मतलब कुछ कमजोर ज्यादा हो गए क्या? है हाथी थोड़ा पीछे है, कमजोर तो हो गए, कमजोर हो गए तो हाथी थोड़ा हाथ देखो बेटा। मैम क्या कहेंगी, क्या बोला उन्होंने आपसे, क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं तो जब अभी आपका बेटा मिला था तो बोले थे कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। हाँ जी, स्वास्थ्य तो नहीं ठीक है, मैं बता तो रही हूँ। जमानत को लेकर क्या है बात, कब तक कुछ आगे क्या चल रहा है? जमानत की प्रक्रिया चल रही है। और क्या बताया जेल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि तबीयत कैसे, नहीं तबीयत कैसे खराब? ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्या सुविधाएं मिल रही है। तबीयत कैसे खराब हुई, क्या
कैसे नहीं खराब हुई, बस इतनी ज्यादा गर्मी है, एक कोठरी में रह रहे हैं तो पंखा उंखा भी नहीं लगा है, कूलर वूलर भी नहीं लगा है क्या? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। नहीं, आप भी गई थी ना, तो इसीलिए कुछ इस तरह का बता दिए थोड़ा सा। जी खाने पीने का कुछ खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगी? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती, ये समाजवादी वाले खुद ही जाने। ये आज अपने फादर से मिलने आए, क्या बात हुई, कैसी तबीयत है, क्या बात हुई, मुलाकात है? देखिए जेल तो जेल है, जेल में कौन अच्छा रह सकता है, कोई भी जेल में अच्छा लगता है, खराब है। नहीं तो कैसी तबीयत कैसी, उनकी स्वास्थ्य मतलब क्या? जेल में कोई अच्छा नहीं लगता, जेल तो जेल है। नहीं तो उनका ये नहीं देखा जो, तो आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, जो कमज़ोर हो गए हैं और पंखा उंखा भी बता रही नहीं है, कैसे? हाँ जाहिर सी बात है, जो जेल के मैनुअल की चीज़ें होती हैं वही हैं, हल्के से कमज़ोर भी हैं, उम्र भी है थोड़ी। पंखा और कूलर कुछ लगा है? नहीं मैं हाँ जो जेल में होता है वो आप सब- अभी होकर आए हैं, क्या पंखा कूलर कुछ लगा? तो हर जगह होता है। अच्छा, बताया गया तो बीमार चल रहे हैं आजम खान साहब। जेल तो जेल है ना, जेल में कौन अच्छा रह सकता है बताइए, जेल में कोई अच्छा भी रह सकता है क्या? अच्छा, उनके शुभचिंतक चाहते हैं कि बहुत जल्दी आ भी जाएं वापस। क्यों नहीं चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। क्या है जमानत को लेकर, क्या आपकी तैयारी चल रही है? सुना आप सभी ने किस तरीके से आजम की तबीयत को लेकर उन्होंने बात रखी। इसके साथ साथ जो एसटी हसन का बयान आया था आजम खान को लेकर, वो भी आप सुनिए। दुनिया में हर जानदार चीज को ऊपर वाला ही पैदा करता है और ऊपर वाला ही उसका पालनहार है। वही सबको इज्जत बख्शने वाला है, वही जिल्लत बख्शने वाला है। ये हकीकत है कि ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। समाजवादी पार्टी के कंटेक्स्ट में अगर ये बात कही गई है तो समाजवादी पार्टी ने जितना किया है वो लोगों को पता भी नहीं है। कभी अखिलेश जी ने अपनी जबान पे भी नहीं लाए कि उन्होंने क्या करा है। इस तरह से अखिलेश जी हमेशा मददगार रहे भी हैं और आज भी हैं। वो आजम भाई को अपना बड़ा मानते हैं, अपने पिता तुल्य मानते हैं। उन्होंने हमेशा आजम भाई की कदर करी है और मदद करी है। उन्होंने सही कहा कि सरकार बदली जाएगी तो जितने झूठे केसेस उनके ऊपर लगे हैं वो खत्म किए जाएंगे और अदालतों से हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। फिर आखिर में तो हर आदमी का सहारा आखिर में, और क्या पहले क्या, ऊपर वाले का ही है। देखिए वो बुजुर्ग नेता हैं और हमारी भी बड़ी हैं। हो सकता है कि किसी बात की नागवारी हुई हो तो उन्होंने ये बात कह दी हो, लेकिन अखिलेश जी आजम भाई के परिवार को अपना परिवार मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से पार्टी के अंदर ही दोनों तरफ एक अलग अलग स्थिति नजर आ रही है। फिलहाल चर्चा यही है कि आजम परिवार के राजनीतिक रसूख अब पूरी तरीके से क्या खत्म हो चुका है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 76 वर्ष के हो चुके हैं, तबीयत लगातार खराब है। कल को अगर रिहाई मिल जाती है, राहत मिलती भी है, अगर मिलती है तो शायद अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर पहले की तरह वो एक्टिवनेस नहीं दिखा पाएंगे। तो आज यहाँ पर वही सारे सवाल एक बार फिर से सबके सामने खड़े हैं। अखिलेश शिवपाल ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या आजम परिवार से किसी और को आगे लाएंगे? क्या उनको उनका चेहरा बनाएंगे? क्योंकि इकरा हसन को आगे किया गया, बड़ा नाम था। अब्बास अंसारी को आगे किया गया, बड़ा नाम था। ठीक उसी तरीके से अब क्या सिद्रा अदीब को आगे किया जाएगा? क्योंकि आजम खान के बड़े बेटे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। सिद्रा ने समय समय पर यह बयान दिए हैं। आजम खान की सीट पर भी वो एक्टिव रही थी रामपुर से, जब वो विधायक थे और आजम खान जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन चुनाव लड़ने के सवाल पर हमेशा ही उन्होंने भी पल्ला झाड़ा है। अब परिवार को शायद यही डर होगा कि अगर कल को राजनीति में आ भी जाएंगे तो कहीं हमारा हश्र भी आजम या अब्दुल्ला की तरह ना हो जाए। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।